हरे कृष्णा। हम श्रवण कर रहे हैं दृग दृश्य विवेक। अभी तक हमने 5 श्लोक जो है इसके देखे हैं। तो आपने अगर उसका श्रवण नहीं किया है तो आप श्रवण कर सकते हैं। अभी हम अगले श्लोक का पठन करते हैं। चिच्छाया वेशतो बुद्धवो भानं दिस्तु द्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अंतःकरण रूपिणी। अर्थात चैतन्य के प्रतिबिंब के प्रवेश से बुद्धि में ज्ञान शक्ति है। यह बुद्धि दो प्रकार से स्थित है, अहंकार और अंतःकरण रूप से। व्याख्या। यह प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि यदि आत्मा चेतन और सर्वव्यापी है तो मृत शरीर में भी आत्मा विद्यमान होना चाहिए, और यदि मृत शरीर में आत्मा है तो उसे मरा क्यों माना जाता है। आत्मा एक देशीय और आने जाने वाला हो तभी जीवन और मृत्यु की व्याख्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह भी बताना होगा कि शरीर की तरह पत्थर, लोहा, घड़ा, मकान आदि सभी जड़ पदार्थों में सर्वव्यापी आत्मा रहते हुए भी उनको चेतन क्यों नहीं बनाती है। इन प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि सभी दृश्य पदार्थ जड़ है, किंतु वे सब एक समान स्थूल नहीं है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी और पानी दोनों जड़ हैं, किंतु एक स्थूल है, दूसरा उसकी तुलना में सूक्ष्म है। इसी भेद के कारण जल में सूर्य का प्रतिबिंब प्रकाशित होता है, किंतु दीवार में नहीं। पृथ्वी तत्व से ही घड़ा और दर्पण दोनों बने हैं, किंतु अपना मुंह देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं, घड़े का। पृथ्वी तत्व से ही घड़ा और दर्पण दोनों बने हैं, किंतु अपना मुंह देखने के लिए हम दर्पण का प्रयोग करते हैं, घड़े का नहीं। दर्पण में मुंह प्रतिबिंबित करने की शक्ति है, किंतु दीवार में नहीं। सूर्य का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता है, दीवार में नहीं। जल में ऐसा कोई गुण है जो पृथ्वी में नहीं है। इसी प्रकार मन, शरीर और बाह्य वस्तु ये सब जड़ है, किसी में भी अपनी चेतना नहीं है, किंतु ये क्रमशः सूक्ष्म और चेतन है। चेतना सूक्ष्म पदार्थ में प्रतिबिंबित होती है, स्थूल में नहीं। आत्मा दीवार में भी व्याप्त है, किंतु वह इतनी स्थूल है कि उसमें चेतना व्यक्त नहीं होती है। मन इतना सूक्ष्म है और उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित होता है। चैतन्य के सानिध्य से मन चेतनवत प्रतीत होने लगता है। यहाँ चैतन्य के प्रतिबिंब को उस प्रकार नहीं समझना चाहिए जैसे कि सूर्य या प्रकाश का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब केवल एक शब्द है जिसके द्वारा आत्मा की चेतनता का गुण अचेतन मन में दिखाया या समझाया जाता है। आत्मा सर्वव्यापक होने के कारण मन में भी व्याप्त है, और वहाँ इसकी चेतना मन की चेतना लगने लगती है। चेतन मन स्थूल शरीर में होने पर शरीर भी चेतन या सजीव दिखाई देता है। मन सूक्ष्म शरीर का सूचक है। जब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में रहता है, स्थूल शरीर जीवित कहलाता है। सूक्ष्म शरीर उसमें से निकल जाने पर वह मृत कहलाता है। यह तथ्य एक दृष्टांत से स्पष्ट किया जाता है। मान लो एक कोठरी है जिसमें सदा अंधकार रहता है। उसके सामने एक बरामदा है। एक दिन उस कोठरी को खोला तो देखा कि उसमें प्रकाश है। हम विचार करते हैं कि कोठरी में तो अंधेरा रहता था, आज इसमें उजाला किधर से आ गया। बरामदे की ओर दृष्टि जाती है तो देखते हैं कि वहां पानी से भरी एक बाल्टी रखी है और पानी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उसका प्रकाश कोठरी में जाता है और वस्तुओं को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश सीधे कोठरी को प्रकाशित नहीं करता, जल भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकता। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ही बाल्टी का जल कोठरी को प्रकाशित करता है। इसी प्रकार आत्मा की चेतना स्थूल वस्तु को सीधे प्रकाशित नहीं कर सकती। वह पहले बुद्धि को चेतन बनाती है, फिर बुद्धि की चेतना अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराती है। बाल्टी हमारा स्थूल शरीर है, उसमें भरा पानी हमारा सूक्ष्म शरीर है। सूर्य का प्रकाश आत्मा का चैतन्य है। बाल्टी का चमकदार पानी चेतन सूक्ष्म शरीर है। उसी के द्वारा हमें बाह्य वस्तुओं का ज्ञान होता है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की है। यदि बाल्टी के जल को हाथ से हिला दिया जाए तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं पड़ेगा और न कोठरी को पहले की तरह पर्याप्त प्रकाशित करेगा
यहाँ एक बात और ध्यान देने की है, यदि बाल्टी के जल को हाथ से हिला दिया जाए तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं पड़ेगा और न कोठरी को पहले की तरह पर्याप्त प्रकाशित करेगा। इसके अतिरिक्त यदि पानी में ढेर सी मिट्टी डाल दी जाए तो पानी गंदा हो जाएगा और उस स्थिति में भी सूर्य का प्रतिबिंब धूमिल हो जाएगा। परिणाम यह होगा कि मटमैला पानी कोठरी में बहुत कम प्रकाश प्रेषित करेगा। केवल निर्मल और शांत जल ही सूर्य से पर्याप्त प्रकाश लेकर कोठरी को प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार निर्मल और शांत बुद्धि में आत्मा की चेतना पर्याप्त प्रकाशित होती है। ऐसी बुद्धि को सात्विक बुद्धि कहते हैं। सात्विक बुद्धि में सूक्ष्म बातें भी समझ में आती है। वेदांत का ज्ञान ऐसी बुद्धि का विषय बनता है। यदि मन चंचल और अशांत हुआ तो उसे रजोगुण प्रधान कहते हैं। ऐसे मन में सूक्ष्म बातें क्षण भर को समझ में आई तो शीघ्र ही विस्मृत हो जाती है, समझने में भी कठिनाई होती है। तमोगुण प्रधान बुद्धि और मन में बहुत कम चेतना होती है। ऐसी बुद्धि में अत्यंत स्थूल बातें ही आ सकती है। वेदांत समझ में आना तो असंभव है। यदि बुद्धि का यह रहस्य समझ में आ जाए तो मनुष्य सदा रचनात्मक कार्य कर सकता है। वो जान लेगा कि आलस्य प्रमाद क्यों आता है, बुद्धि में सूक्ष्म बात समझ में क्यों नहीं आती है। उसके हृदय में भी यह सूझ आ जाएगी कि बुद्धि को सात्विक बनाकर कैसे उच्च कोटि का कार्य संपादित किया जा सकता है। बुद्धि के दोष के कारण कभी कभी लोग अपनी आत्मा को दोषयुक्त कहने लगते हैं। पापात्मा पुण्यात्मा ये शब्द गलत है। आत्मा में सूर्य की भांति कभी विकार नहीं होता है। न कभी आत्मा कलुषित होती है और न पुण्यवान। मन और बुद्धि में ही ये विकार उत्पन्न होते हैं। सात्विक बुद्धि होने पर पुरुष पुण्यवान हो जाता है और उसका तामसिक स्वभाव होने पर वह कलुषित हो जाता है। मन बुद्धि की प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य अपने कार्य व्यवहार करता है। आत्मा सदा निर्लेप और असंग है। दिस्तु द्विधा स्थिता। चेतन आत्मा से प्रकाशित बुद्धि दो प्रकार की है। एक को अहंकार, दूसरे को अंतःकरण कह सकते हैं। यहाँ अहंकार का अर्थ अभिमान नहीं है। अहंकार एक प्रकार की वृत्ति है जिसमें मैं का भाव रहता है। अंतःकरण में तीन वृत्तियां आती है, मन बुद्धि और चित्त। सामान्य रूप से अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। उसी में मन बुद्धि चित्त और अहंकार होता है। यहाँ एक विशेष प्रयोजन से अहंकार को एक और मन बुद्धि तथा चित्त को दूसरी ओर कर लिया गया है। अब हम अंतःकरण की इन चार वृत्तियों के स्वरूप और कार्य पर विचार करेंगे। संशयात्मिका अंतःकरण वृत्ति ही मनः। संकल्प और विकल्प करने वाली वृत्ति को मन कहते हैं या फिर मन कहलाती है। यदि हमारे सामने दो विकल्प हो और जब तक उन दो में से एक का चयन न कर पावे, केवल उन पर विचार करते हुए इधर उधर झूलते रहे, तब तक हम मन के स्तर पर ही रहेंगे। निश्चयात्मिका वृत्ति ही बुद्धि है। दो या अधिक विकल्पों में से एक का निश्चय पूर्वक चयन कर लेना बुद्धि का कार्य है। संकल्प विकल्प में हमारा बहुत समय नष्ट होता है। जिनकी बुद्धि सशक्त है वे जल्दी निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। चित्त चित्त विचारों का संग्रह है। उसमें हमारे सब अनुभव संग्रहित रहते हैं। उन अनुभवों का स्मरण करना भी चित्त का काम है। ये किसी कार्यालय के रिकॉर्ड रूम जैसा है। उसमें जो वस्तुएं पहले से रखी होती है वही निकाली जा सकती है। चित्त में भी जिन अनुभवों का हमने पहले से अनुभूत कर रखा है, प्रयत्न करने पर उन्हीं का स्मरण आ सकता है। कुछ लोग अपनी बीती दिनों की याद कर रोया करते हैं। वे मन बुद्धि से कार्य न कर चित्त में ही रमण किया करते हैं। अहंकार वृत्ति इन तीनों वृत्तियों के साथ काम करती है। मैंने निश्चय किया है कि मैं विदेश जाऊंगा। इस निश्चय करने का काम बुद्धि ने किया, किंतु अहंकार बुद्धि से मिलकर कहता है कि मैंने निश्चय किया। कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखना चाहता है, उसमें उसके पूर्व अनुभवों का वर्णन रहेगा। उस अनुभवों को अपना कहना चित्त और अहंकार का संयोग है। मैं अशांत हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा कहने वाला अहंकार के साथ मन को मिला देता है। इस प्रकार अहंकार की वृत्ति मन बुद्धि और चित्त से तादात्म्य कर काम किया करती है। अंतःकरण का स्वरूप पहचान लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि
सर्वव्यापी चेतन आत्मा के रहते हुए भी मृत शरीर में चेतना क्यों नहीं रहती? मान लीजिए दो बाल्टियां हैं, एक खाली है, दूसरे में जल भरा हुआ है। दोनों पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। जल भरी बाल्टी में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ेगा, किंतु खाली बाल्टी में नहीं पड़ेगा। वेदांत की भाषा में हम कहेंगे कि जल भरी बाल्टी जीवित है, खाली बाल्टी मृत है। अंतःकरण और आत्म चैतन्य दोनों के रहने पर जीवित रहता है। अंतःकरण न होने पर सर्वव्यापी आत्म चैतन्य शरीर में जीवन की सृष्टि नहीं करता है। तो अगले श्लोक में शरीर के चेतन प्रतीत होने का कारण बताते हैं। छायाहंकारयोरैक्यं तप्ताय पिंडवन्मतं तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात्। अर्थात चित्त प्रतिबिंब और अहंकार का ऐक्य तपे हुए लोहे के गोले के समान माना गया है। इस अहंकार का तादात्म्य संबंध देह के साथ होने से देह भी चेतन रूप हो जाता है। एक लोहे के गोले को गर्म कीजिए, लोहा गर्म होकर लाल हो जाएगा। इस गर्म लोहे को किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रख दीजिए तो वह गर्म हो जाएगी। इसी प्रकार चैतन्य के प्रतिबिंब से अहंकार चेतनवत हो जाता है। वह अहंकार शरीर से तादात्म्य रखने के कारण शरीर को भी चेतन बना देता है। शरीर में आत्मा की चेतना सीधे ग्रहण करने का सामर्थ्य नहीं है। अहंकार आत्मा से चेतना ग्रहण करता है और अपने चेतनाभास से शरीर को चेतन बनाता है। जैसे ही चेतन अहंकार अपने सहयोगियों के साथ शरीर से निकल गया, वैसे ही शरीर मृत पड़ा रहता है। यही मृत्यु है, इससे अधिक कुछ नहीं। अब थोड़ा विस्तार से विचार करें। एक लोहे का गोला है, वह भार में 5 किलो है, देखने में काला और छूने में ठंडा है। उसे आग में रखकर गर्म करना है। आग का भार कुछ नहीं है, देखने में लाल है, प्रकाशवान है और छूने में गर्म है। इस आग में लोहे का गोला रख दिया, कुछ देर में वह गर्म होकर लाल हो गया। अब उसे आग से बाहर निकाल कर रखा। वह आग का गोला है, इसमें कुछ लक्षण अग्नि के हैं और कुछ लोहे के। उसका भार अब भी 5 किलो है, ये लोहे का गुण है। देखने में वो लाल प्रकाशवान है। अंधेरे कमरे में रखे होने पर भी अब वह दिखाई देता है, यह अग्नि का गुण है। छूने में वह अग्नि के सदृश गर्म है, यह अग्नि का ही गुण है। आकार में गोल है, अग्नि गोल या लंबी नहीं होती है, गोल होना लोहे का गुण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तप्त लोह पिंड में कुछ गुण लोहे के और कुछ गुण अग्नि के हैं। दोनों प्रकार के गुण मिलकर लोहे का अग्नि पर और अग्नि का लोहे पर अध्यास करते हैं। इसे अन्योन्य धर्माध्यास कहते हैं। इसी प्रकार चित छाया और अहंकार मिलकर एक हो गए हैं। चित छाया के धर्म अहंकार पर आ गए हैं और अहंकार के धर्म चित छाया पर दिखाई देते हैं। दोनों मिलकर चेतन अहंकार बन गए हैं। इनका तादात्म्य शरीर से होने पर शरीर भी चेतन हो जाता है। बुद्धि में चित छाया को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, इसलिए वह तो चेतन हो जाती है, किंतु शरीर उससे चेतन होने की सामर्थ्य नहीं रखता है। शरीर को जब बुद्धि में घुली हुई चेतनता मिलती है तभी वह चेतन हो पाता है। उदाहरण के लिए मान लो कि अग्नि के ऊपर पीतल के पात्र में पानी रखा है। अग्नि के ताप से पहले पात्र गर्म होता है, उसके गर्म होने पर उसमें रखा हुआ जल भी गर्म हो जाता है। अग्नि से जल सीधा गर्मी नहीं प्राप्त करता है, उसे पात्र के द्वारा ताप प्राप्त होता है। इसी प्रकार चित छाया से अंतःकरण और अंतःकरण से शरीर चेतन होता है। अग्नि को ताप कहाँ से प्राप्त होता है? ताप अग्नि का धर्म है। ताप के बिना अग्नि हो ही नहीं सकती, उससे बाहर से ताप प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार आत्मा चैतन्य स्वतः चेतन है। चेतना के बिना आत्मा हो ही नहीं सकता, उसे चेतना अन्य कहीं से ग्रहण नहीं करनी पड़ती है। यही चेतना अंतःकरण को चेतन बनाकर शरीर को चेतन बनाती है। अब देखिए, मैं स्त्री हूँ या पुरुष,
स्त्री या पुरुष होना शरीर का धर्म है। इसमें वास करने वाला अहंकार न स्त्री है न पुरुष है। अहंकार में व्याप्त चैतन्य भी किसी लिंग विशेष का नहीं है। फिर भला मैं अपने को स्त्री या पुरुष क्यों कहता हूँ? शरीर से अज्ञान जनित तादात्म्य ही इसका कारण है। तादात्म्य के कारण शरीर का धर्म अहंकार पर आ गया और मैं समझने लगा कि मैं पुरुष हूँ, मैं काला हूँ या गोरा हूँ। तभी कह सकता हूँ जब मेरा अहंकार शरीर के धर्म को स्वीकार कर ले। अहंकार का कोई रंग नहीं हो सकता, उसमें कोई रूप आकार नहीं है। यह अहंकार 3 वस्तुओं से तादात्म्य करता है। अब विचार करेंगे कि ये तादात्म्य किस प्रकार के हैं और उन्हें दूर करने का क्या उपाय है। अहंकारस्य तादात्म्यं चिच्छाया देह साक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रांति जन्यं च त्रिविधं क्रमात्। अर्थात चित्त प्रतिबिंब, देह और साक्षी चैतन्य के साथ अहंकार का तादात्म्य क्रमश 3 प्रकार से है: सहज, कर्मज और भ्रांतिजन्य। एक और अहंकार है, दूसरी ओर चित्त छाया, देह और साक्षी चैतन्य है। इन तीनों के साथ अहंकार का तादात्म्य है। इन तीनों का स्वरूप भिन्न होने के कारण इनसे अहंकार का तादात्म्य 3 भिन्न प्रकार का है। अहंकार और चित्त प्रतिबिंब का तादात्म्य सहज है, अहंकार और देह का संबंध कर्मज और अहंकार तथा साक्षी का तादात्म्य भ्रांतिजन्य है। सहज तादात्म्य स्वाभाविक व प्राकृतिक है। कर्मज तादात्म्य कर्म के कारण होता है। स्थूल शरीर हमारे कर्मानुसार ही मिलता है। भ्रांतिजन्य तादात्म्य अज्ञान के कारण होता है। ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है, भ्रांति समाप्त हो जाती है। अहंकार और साक्षी का तादात्म्य नहीं रह जाता है। हम अपने को साक्षी जान लेते हैं और अहंकार से छुटकारा पा जाते हैं। यही मुक्ति है। भ्रांतिजन्य तादात्म्य नष्ट होने पर जीव की मुक्ति हो जाती है। अंतःकरण में चैतन्य ग्रहण करने की स्वाभाविक सामर्थ्य है। उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब अंतःकरण में चैतन्य ग्रहण करने की स्वाभाविक सामर्थ्य है। उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने से तादात्म्य हो जाता है और अहंकार की वृत्ति सहज ही उत्पन्न होती है। चित्त छाया के प्रभाव से अहंकार की उत्पत्ति होती है। यह तादात्म्य स्वाभाविक, सहज या अपने आप होने वाला है। अंतःकरण है और सर्वव्यापी आत्मा उसमें प्रतिबिंब होता है, तो उस प्रतिबिंब का अंतःकरण से तादात्म्य हो जाना स्वाभाविक है। इससे अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। यह अहंकार अहम इदम जानामि, मैं इसको जानता हूँ, रूप में अनुभव होता है। यही अहंकार सब वस्तुओं को जानता और पहचानता है। अहंकार में कर्ता भोक्ता भाव होता है। वह त्रिविध प्रकार के कर्म करता है। कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है और कर्मों का फल भोगने के लिए भी शरीर होना चाहिए। हमें जो वर्तमान शरीर प्राप्त हुआ है वह हमारे ही पूर्व जन्म के कर्म फल भोगने के लिए है। एक ही शरीर में सब कर्मों का फल नहीं भोगा जा सकता है और सब फल एक साथ भी नहीं भोगे जा सकते हैं। इसलिए एक के बाद एक शरीर मिलता रहता है और उनमें फल भोग होता रहता है। जैसे यदि कोई कार में बैठकर जमीन पर और वायुयान में बैठकर आकाश में उड़ने का आनंद एक साथ लेना चाहे तो संभव नहीं होगा। उसे अपनी इच्छा की प्रबलता के अनुसार आगे पीछे करना पड़ेगा। उसी प्रकार भिन्न भिन्न कर्म फल के लिए भिन्न भिन्न शरीर धारण करने पड़ते हैं। इन शरीरों के साथ जो तादात्म्य होता है उसे कर्मज कहते हैं। अहंकार और साक्षी का तादात्म्य भ्रांतिजन्य है। यद्यपि दृष्टा साक्षी है, किंतु अहंकार उससे तादात्म्य स्थापित कर कहता है कि मैं ही साक्षी हूँ। साक्षी में अहम भाव उसके साथ अहंकार का तादात्म्य हो जाने से प्रकट होता है। ये केवल भ्रांति के कारण है। अहंकार दृश्य है, अपूर्ण है, परिचिन्न है, किंतु उसके लक्षण साक्षी में अनुभव होते हैं। साक्षी स्वयं न दृश्य है, न अपूर्ण है, न परिचिन्न है। यह साक्षी पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण अहंकार से तादात्म्य कर अपने को अपूर्ण मान लेता है और फिर पूर्ण बनने का प्रयत्न करने लगता है। वह विविध विषय एकत्र करता है, किंतु अपूर्ण वस्तुओं के संग्रह से कभी पूर्ण नहीं बनता है। अब आगे हम बताएंगे कि ये भ्रांति कैसे दूर हो और
ज्ञान प्राप्त कर हम अपना सहज स्वरूप कैसे प्राप्त कर सकेंगे। तो हरिओम, आज के लिए इतना ही। आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसका श्रवण करते रहिए। पिछले कुछ वीडियोस आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर से उसका श्रवण कीजिए। और आपको इसमें कोई प्रश्न है तो ज़रूर से हम तक आप प्रश्न पहुंचा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।